तो दोस्तों आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मैंने इससे पहले जो स्क्रिप्ट के बारे में आप लोगों को शेयर किया था, वहाँ से वो स्क्रिप्ट अभी तक 15% ऊपर आ चुका है। और दोस्तों जैसे कि मेरा प्रोडिक्शन है, वो स्क्रिप्ट आगे भी इस समय से भी 50% आप मूव 2022 में दे सकता है, मतलब दिसंबर तक दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूर आप जानते होंगे, मैं यहाँ पे एक स्पेशलिटी केमिकल्स का मास्टर स्ट्रोक के बारे में आप सबको शेयर किया था। स्मॉल कैप का ये मल्टी बैगर आपको ऐसे 1 टाइम 2 टाइम्स नहीं, ऐसे आपको 10 टाइम्स रिटर्न दे सकता है, वो भी विद इन आपका 3 to 4 ईयर्स। ये बहुत सारे क्वालिटी स्टॉक का बेस्ट स्टॉक ऐसे मुझे लगता है। और दोस्तों उस स्क्रिप्ट का नाम है फेयरकैम ऑर्गेनिक्स। क्योंकि दोस्तों एक बहुत ही अच्छे स्क्रिप्ट का कुछ क्वालिटी होते हैं, और मुझे लगता है इस स्क्रिप्ट के पास वो सारे क्वालिटी का एक भरपूर मिश्रण है। फेयरकम ऑर्गेनिक्स के पास सबसे पहले एक रिकरिंग अर्निंग है। रिकरिंग अर्निंग मतलब वो बहुत ही अच्छे से अपने कस्टमर को रिटेन कर पा रहे, और उससे बहुत ही शानदार तरीके से हर क्वार्टर बाई क्वार्टर कोई भी मुश्किल स्थिति क्यों ना हो जाए, वो बहुत अच्छे से पैसा कलेक्ट कर पा रहा है। सेकेंड थिंग दोस्तों, मुझे लगता है ये क्लाइंट के साथ और कस्टमर के साथ इनका बहुत ही शानदार रिलेशन है, और ये रिलेशन लॉन्ग टर्म रिलेशन है। इनका प्रोमोटर बहुत ही मस्त है, और इसीलिए बहुत बड़े बड़े दिग्गज क्लाइंट के साथ इनका ये बहुत ही सुंदर लॉन्ग टर्म डील बना है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है इनका रॉ मटेरियल। बहुत सारे केमिकल स्टॉक को हम टूटते हुए देखे हैं प्रीवियस 2 to 3 मंथ में, जहाँ पे रॉ मटेरियल का प्राइस बहुत हाई होने की वजह से कुल स्क्रिप्ट को बहुत पिटाई हुआ है। तो दोस्तों दूसरी तरफ इस स्क्रिप्ट को भी पिटाई किया गया था, अननेसेसरी मार्केट में पैनिक आ गया था। जो यहाँ पे FIIs ने जिस प्राइस में खरीदा था, उससे भी ये स्क्रिप्ट टूट गया था। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि FII जिस प्राइस में खरीदा था उससे लगभग 25% कम में इस स्क्रिप्ट को आपको मिल रहा था। जो भी लाकी पर्सन और जिसको बहुत ही अच्छा फंडामेंटल का साथ में टेक्निकल नॉलेज है, वो तो उसी पॉइंट में उनको दबा के माल खरीदा है। पर्सनली मैं भी इस स्क्रिप्ट के साथ एसोसिएटेड हूँ, तो मुझे लो में मिला था, मैं भी उनको एक्यूमुलेट किया था। और मेरा यहाँ पे लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तो बिफोर दैट मैं आपको शेयर करूँगा, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और मैं काफ़ी दिनों से इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ रहा था, बहुत सारे कोर्सेज भी किया हूँ। और अब मैं आपको बोलूँगा, अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहा है तो ऑब्वियसली एक बार आपका रिस्क फैक्टर जो है वो अभी एक बार देख कर ही कुछ परसेंटेज यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे स्क्रिप्ट के ऊपर ज़्यादा डाउनसाइड रिस्क क्यों नहीं लगता है, वो मैं अभी आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो इसके लिए हम एक वेबसाइट में लेके जाएंगे, जहाँ पे हम देखेंगे ये प्रोमोटर के बारे में, FII DII के बारे में, और करंट मार्केट में इनका क्या व्यूज़ बन रहा है। और साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न, जिनके एक बहुत ही सुंदर पैटर्न भी बना हुआ है, जिसके आधार पर हम और भी कॉन्फिडेंट के साथ और साथ में मार्केट ट्रेंड के साथ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रीवियस समय में अगर ऐसे सिनेरियो था तो तब क्या चीज़ हुआ था, और आगे हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए इनका टारगेट क्या होना चाहिए। साथ में इनका प्यार जो है, मतलब सेम फील्ड का जो है उनके साथ इनका PE मल्टीपल्स में क्या अंतर आया है, क्या ये फील होगा, तो ये बहुत ही जल्दी आपको एक क्विक रिटर्न दे सकता है। सारी चीज़, इनका मोड, एवरीथिंग आप यहाँ पे क्लियरली देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में। तो ये फेयरकम का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, जहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख पाएंगे। स्पेशली ये जो कंपनी है स्पेशलिटी केमिकल के अंदर आते हैं, और ये एक छोटी सी फील्ड में मार्केट लीडर भी है। ऑलियो केमिकल की अगर बात करें तो दोस्तों इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं जो इनके हिसाब से बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना के ऑल ओवर द वर्ल्ड सप्लाई करता है। बट अगर हम स्पेशली डायमर एसिड की बात करते हैं, जो मेनली पेंट इंडस्ट्री में काम आते हैं, वो ये कंपनी का सबसे बड़े खासियत है। और स्पेशली बात करूँ, जो रॉ मटेरियल्स की वजह से सारे दुनिया भर में प्रॉब्लम होते हैं, वो चीज़ से ये कंपनी ने बचने के लिए एक नए टेक्निक निकाला है। और जहाँ पे इन्होंने जो वेस्टेज है उस वेस्टेज को यूज़ करके ये बहुत ही शानदार एसिड बनाना जानते हैं, और इनके वजह से इनका कॉस्टिंग कम होता है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनका सबसे बड़े क्लाइंट एशियन पेंट्स ने, सबसे बड़े क्लाइंट आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे देखिए, फेयरकम सप्लाइज टू वेरियस मार्की कस्टमर्स लाइक एशियन पेंट। एशियन पेंट के साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट हुआ है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको नोट कर दूँ, सौरभ मुखर्जी ने कहा था, उन्होंने अभी एशियन पेंट्स को जो जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है उनके बारे में सोच रहे हैं, और उनके रिलेटेड कुछ बहुत अच्छे अच्छे कंपनी जैसे कि अल्काली अमाइन, जैसे कि नियोजन केमिकल, ऐसे छोटे छोटे कंपनी इनके ऊपर ध्यान दे रहा है और इन्वेस्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से FII और DII आप देखेंगे डिटेल्स में, इनके ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो बहुत बड़ा पैसा इस कंपनी अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि कंपनी के पास कैश फ्लो, फ्री कैश बहुत ही अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, क्योंकि ये यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेज। ठीक है, अब ये चीज़ आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, छोटे से वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में नहीं बताऊंगा।
बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कंपनी का जो स्ट्रेंथ होता है, कंपनी का जो बैलेंस शीट है, मुझे लगता है ये अच्छा है। और कंपनी के पास रॉ मटेरियल्स जो अगर कोई भी कारण बढ़ जाए, जैसे ग्लोबल इम्पैक्ट की वजह से बढ़ जाए, तो कंपनी के पास वो काबिलियत है, कंपनी प्राइस हाइक को बहुत आसानी से उनका क्लाइंट तक, उनका कस्टमर तक पास करा सकता है। हाँ, ये 1 to 2 क्वार्टर समय लगता है, क्योंकि ये अभी भी छोटे कंपनी है। समय आएगा ये एक मिड कैप कंपनी बन सकता है। जिस तरीके से ग्लोबली भारत का स्पेशलिटी केमिकल के सारे कंपनी के ऊपर बाहर का क्लाइंट का नज़र है, तो नॉट ओनली ये इंडियन एशियन पेंट दूसरा क्लाइंट को भी बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि इनके प्रोमोटर है फॉरेनर, कैनेडियन, और जो बहुत लॉन्ग टर्म से इन्वेस्ट कर रहे हैं वर्थ का कंपनी में। इनका बहुत सारे दूसरे कंपनी के ऊपर भी नज़र है, और उनका अभी सारे कंपनी बहुत अच्छे से रन करने का रिकॉर्ड सबके नज़र में है, और इसीलिए उनको कैनेडियन वॉरेन बफेट भी बोला जाता है। बताऊंगा मैं वो डिटेल्स में। फिलहाल आप एक नज़र देखिए, यहाँ पे कंपनी का जो पैट मार्जिन है वो बहुत अच्छे से क्वार्टर बाय क्वार्टर और ईयर बाय ईयर इंक्रीज होते हुए आप देखेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको और एक चीज़ अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्क्रीनर पे, नहीं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। बट मेनली अब देखिए नेट डेट टू इक्विटी, बहुत कंपनी का यही प्रॉब्लम है, इक्विटी और डेट का जो रेशियो, डीई रेशियो, ये बहुत ही कम हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। कंपनी का कैश कन्वर्शन साइकिल भी ठीक ठाक है, और रिटर्न आप देख सकते हैं 30 के ऊपर रिटर्न रेशियो, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। छोटे कंपनी के अंदर कोई ना कोई तो मोट है, नहीं तो कंटिन्यूअस बेसिस में वो इतना सुंदर कैसे प्रदर्शन कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, क्या आप ये चीज़ ध्यान से देख पा रहे हैं? यहाँ पे देखिए प्रोमोटर के पास 59% हिस्सेदारी है, और एपीआई और एआईएफ के पास ये हिस्सेदारी है। अब मैं आपको थोड़ा सा चेंजेस दिखाऊंगा, किस तरीके से ट्रेंड रहा है, तो आपको लगेगा अच्छी कंपनी है। तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर पे, आप जाते हैं डायरेक्ट नीचे, जहाँ पे हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप प्रोमोटर का हिस्सेदारी 74% से 58%, ऐसे कैसे? अब देखिए ध्यान से, एफआईआई का बहुत बड़ा डीलिंग 6% एफआईआई ने खरीदा है, और डीआई ने 5% खरीदा है। और ये खरीदने के बाद भी मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 क्वार्टर के अंदर ही, मतलब वन क्वार्टर के अंदर ये चीज़ हुआ है। तो मतलब कुछ दिसंबर की बात करें तो लगभग यहाँ पे 18,815 के पास ये डीलिंग हुआ था। फिर स्क्रिप्ट ऐसे गिर गया, इसके पीछे 2 कारण हैं, आइए जानते हैं। आपको डिटेल्स में जानना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए ओपीएम देखिए थोड़ा सा कम हो गया। इस समय में ग्लोबल अनसर्टेनिटी था, जहाँ पे एफआईआई ने सारे जगह से पैसा निकल के जा रहा था। मतलब स्पेशली आपने देखा होगा सितंबर अक्टूबर के बाद तो एफआईआई ने अपना पैसा ये कैश मार्केट से विड्रॉ करके लेके जा रहा था, बट यहाँ पे इसी कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया था। मतलब सारे जगह पे यहाँ पे पैसा विड्रॉ नहीं हुआ एफआईआई द्वारा, कुछ जगह पे इन्वेस्ट भी हुआ है। अब देखिए ओपीएम का कम होने का कारण क्या है? मैंने आपको बोला था रॉ मटेरियल्स का प्राइस अगर बढ़ेगा तो पास ऑन कर सकता है, बट ये समय लगता है 1 to 2 क्वार्टर। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी हुआ है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर ये मार्च महीने का देखिए, जहाँ पे ओपीएम इनका कम हो गया, इनके पीछे का कारण देखिए 71% केमिकल मतलब रॉ मटेरियल का प्राइस फिर जाके 65% हो गया। अब क्रूड का प्राइस तो बड़ा है, जो कंपनी का शेयर प्राइस के ऊपर एक इफेक्ट कर ही दिया है। आगे क्या हो सकता है? आगे हो सकता है सिर्फ बुल मार्केट। मार्केट आप ट्रेंड में जा रहा है, और इनका चार्ट पैटर्न मस्त हो रहा है, इनका फाइनेंशियल डाटा भी बहुत अच्छे आ गया, तो अभी सिर्फ बुल का ही चलने वाला है। आइए एक बार नजर रखते हैं। रिजर्व देखिए 114 से 194 में पहुंच गया था, और इस क्वार्टर का रिजल्ट आएगा और भी मस्त, ठीक है, जब फाइनेंशियल FY22 का आएगा। बोरोइंग को देखिए 67 से 29 में आ गया। अगर सारे चीज़ पॉजिटिव है, फिर भी इस कंपनी का वैल्यू कम नहीं हो रहा है। तो वैल्यू कम है तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। कैश इनके पास बहुत अच्छे है, जो एक स्मॉल कैप में स्पेशली होनी चाहिए। ये तभी हो सकता है क्योंकि अगर गुड गवर्नेंस है। गुड गवर्नेंस में आप देख सकते हैं FIS मॉरिशस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, इनका ओनर है प्रेम वस्ता करके, बहुत ही सुंदर इन्वेस्टर, जिनके पास और भी दूसरे कंपनीज हैं, और वो भी बहुत ही अच्छे रफ्तार में दौड़ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं IIFL सिक्योरिटी एंड प्रिंसिपल स्पेशलिटी, ये बहुत ही शानदार प्रोमोटिंग का हिस्सेदारी उनके पास है। अभी भी आप देख सकते हैं 52.83% उनके पास हिस्सेदारी है। और अभी रिसेंटली मैं जो मतलब एक हफ्ते के अंदर जो वीडियो बनाया था, तब वहाँ पे मैं आप लोगों को शेयर कर रहा था, बहुत सारे मीटिंग हो रहा है FI और DI का। जल्दी से ये कुछ चेंजेस हो सकता है, और देखते ही देखते एक ही महीने के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा मूव दे दिया है। अगर आप देखेंगे एक महीने के अंदर कितने सारे एनालिस्ट इन्वेस्टर मीटिंग हुआ है, तो आपको रेगुलर बेसिस में ट्रैक करना पड़ता है, और मैं भी आपको वही चीज़ में इन्फॉर्म कर रहा था। अब देखिए कितने सारे एक ही महीने का, देखिए 24 को, 23 को, 22 को, 9 को, 3 को, इतने सारे कंपनी में इतने सारे मीटिंग चल रहा था। तो यहाँ पे बहुत अच्छे ग्रुप के साथ मीटिंग हो रहा था, और उन लोगों को लग रहा था इस कंपनी का जो वैल्यूएशन होना चाहिए था वो बहुत ही
कम पी में ट्रेड हो रहा है। ये 28 अभी हुआ है, तब तो यहाँ पे 22 के आसपास आ गया था। अब मैं इंपॉर्टेंट एक चीज़ दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे अगर आप बल्क डील के बारे में बात कर दे तो आपको सारी चीज़ पता होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करके 10 नवंबर को एक ब्लॉक डील खरीदा था, और वो आप देख सकते हैं 1875 में खरीदा था ये डील। अब अभी भी अगर आप देखेंगे तो आपको ये जो है वो आपको कम में मिलेगा, अभी भी आपको कम में मिलेगा। तो देखिए ये 1647 में मिल रहा है। कंपनी ने रिटर्न दिया है, अच्छी चीज़ है, और भी देगा, क्योंकि अभी तक एफआईआई ने जो प्राइस में खरीदा था वहाँ तक तो आया ही नहीं है। और इनका चार्ट पैटर्न एक बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं अभी ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में है, और निफ्टी भी आप लगभग 18,000 को सस्टेन कर रहा है, और बहुत ही शानदार तरीके से एफआईआई डीआई का बाइंग भी हो रहा है। और आप इनका चार्ट को एक बार ध्यान से देखिए, ये जो रेड कलर वाला है ये आपका 200 ये में है, और आपको 50 और 100 ये में भी ऊपर दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये 200 का ऊपर ट्रेड कर रहा है, और बहुत ही शानदार जो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ किया है उनके ऊपर ब्रेकआउट भी दिया हुआ है, और अच्छे खासा वॉल्यूम भी अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे देख सकते हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम का भी ग्रोथ है। एंड बहुत ही अच्छा सपोर्ट से वो बाउंस कर रहा था। ये सपोर्ट लेवल पे ही मैं आपको शेयर किया था, तो लगभग ये 1450 के आस इस समय में उन लोगों को आप सबको मैंने शेयर किया था। मैंने एक्चुअली उस समय बाय भी किया था। तो फिर आप देखिए उससे बहुत अच्छा जंप भी दिखाई दिया है। कितने परसेंट जंप है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अभी तक यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 to 15% जंप आ ही चुका है। ये तो जब शुरुआत है, आगे और भी जंप आने वाला है। मतलब यहाँ से मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत ही क्विक अगर रिटर्न चाहिए तो, क्योंकि इनका प्रीवियस डाटा आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग आपको 25% बहुत ही शानदार रिटर्न आपको बहुत ही जल्दी मिल सकता है। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखिए कि ये सिनेरियो में जब इस कंपनी फंसा था तो किस तरीके से रिटर्न किया था, रिटर्न यहाँ पे था। अब देखिए यहाँ से लेकर अगर हम इनको यहाँ पे लेकर आएंगे, एक मिनट, तो ये ऊपर में भी इनका बहुत ही शानदार मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो लगभग 33%, और वो भी बहुत ही कम दिन में ये रिटर्न मिल सकता है। अब ग्लोबल मार्केट आप हो रहा है, सारे केमिकल सेक्टर चल ही रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है ये स्क्रिप्ट आपको बहुत ही शानदार मूव दे सकता है। और भी यहाँ पे बहुत ही सुंदर चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो अब नीचे की तरफ अगर हम ऐसे देखेंगे तो अभी आपको एक बहुत ही सुंदर कप एंड हैंडल तो दिखाई दे ही रहा है। तो मुझे लगता है ये बहुत आगे जाने वाले हैं, और ये पहले टारगेट होगा, मुझे पर्सनली फीलिंग हो रहा है। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें, जैसे इसी लाइन को, ये लाइन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है पहले 1647 1745 को ये पहले पास करेगा, फिर यहाँ तक जा सकता है, 1947 तक जा सकता है, फिर ये लाइफ टाइम हाई तक जा सकता है। तो ये एक इनका इंपॉर्टेंट लाइन होगा, और मुझे यहाँ पे पर्सनली कोई भी डाउन साइड नहीं लग रहा है। अगर आपको स्टॉप लॉस लगा के काम करना है तो आप अपने हिसाब से लगा के काम कर सकते हैं। जैसे ये 1600 के पास हो सकता है, और उनके भी नीचे आ सकता है, बट मुझे पर्सनली इनमें एक अभी तेज़ी नज़र आ रहा है, क्योंकि पूरा सेक्टर ऊपर जा रहा है और सबकी नज़र इनके ऊपर है। सो आप अपना राय ले सकता है, और मैं अगर इम्पोर्टेंट कुछ शेयर आए, मतलब कुछ न्यूज़ आएगा तो ज़रूर आपको शेयर करूंगा, क्योंकि उसी दिन में आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न आने वाले हैं। इस रिलेटेड कंपनी का रिजल्ट आएगा, और फिर मुझे पर्सनली लग रहा है इस महीने का लास्ट में इनका रिजल्ट भी आएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वार्टर बाय क्वार्टर इनमें बहुत सारे ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो देखते हैं क्या होता है। ऑल द बेस्ट।